नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। ओम पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हाँ, आज हम पद्य क्रमांक 13 से स्वाध्याय करने जा रहे हैं। आइए हम शुरू करते हैं। उच्चारण के लिए जिन्होंने निवेदन किया है वो अनम्यूट कर लेंगे और मेरे बाद में दोहराएंगे। मलैर्विमुक्तो विमलो न कैर्जिनो मलैर्विमुक्तो विमलो न कैर्जिनो यथार्थनामा भुवने नमस्कृतः यथार्थिनामा भुवने नमस्कृतः तदस्य नाम स्मृतिरप्यसंशयम् तदास्य नाम स्मृतिरप्यसंशयम् करोति वैमल्यमघात्मनामपि करोति वैमल्यमघात्मनामपि। हाँ, पुनः बोलते हैं। मलैर्विमुक्तो विमलो न कैर्जिनो यथार्थनामा भुवने नमस्कृतः तदस्य नाम स्मृतिरप्यसंशयम् करोति वैमल्यमघात्मनामपि। पदच्छेद। मलैः विमुक्तः विमलः न कैः जिनः यथार्थनामा भुवने नमस्कृतः तत् अस्य नाम स्मृतिः अपि असंशयम्। नाम स्मृतिरप्य संशयम् ऐसा लिखा है, उसमें नाम स्मृति ही अपि असंशयम् ये पाठ निकलेगा। अनंतरम करोति वैमल्यम अघम अघ आत्मनाम अपि अघात्मनाम अपि। क्या मतलब? मलई ही विमुक्त है, जो मल से रहित है अर्थात कर्म मलों से जो विहीन है, ऐसे विमलः जिनः विमलनाथ भगवान है ना, विमल नाम के तीर्थंकर कैसे हैं? यथार्थ नामा, जैसा नाम है वैसा ही अर्थ। यथा अर्थ नामा माने अपने नाम के अर्थ के अनुरूप है ना, उनका नाम है विमल। विमल का अर्थ होता है जो मल से रहित है। विगतः मलः यस्य सः विमलः माने बीत गया है मल जिसका, वह कहलाता है विमल अर्थात पवित्र। तो यथार्थ नामा अर्थात जो अपने नाम के अनुरूप गुण वाले हैं, सार्थक नाम वाले हैं, ऐसे विमलः जिनः विमलनाथ भगवान भुवने इस भुवन में इस लोक में कई ही न नमस्कृतः अर्थात किसके द्वारा नमस्कार नहीं किया गया, माने सभी के द्वारा नमस्कार किया गया। और तत् अस्य नाम स्मृति ही, इसीलिए उनके नाम की स्मृति भी। अच्छा, इन्होंने लिखा है आज विमलनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, बहुत बढ़िया। और वही हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जा पाया। अस्तु, तो ये बहुत ही पावन अवसर और बहुत ही सुंदर संयोग है। तो अस्य नाम स्मृति ही अपि अर्थात उनके नाम की स्मृति भी असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है। माने उनके नाम के स्मरण से भी वह नाम का स्मरण जो है वो क्या करता है? अघात्म नाम अपि, नीचे की पंक्ति में है अघ आत्मनाम अपि अर्थात ऐसे आत्माएं जो अघ से युक्त हैं। अघ माने पाप, तो पापात्माएं जो कहलाएंगी, ऐसे पापी जीवों के भी भगवान के नाम का स्मरण वैमल्यम करोति, विमलता को कर देता है अर्थात पवित्रपना ला देता है। कोई कैसा भी हो, यदि वह भगवान का नाम स्मरण करे तो उसमें भी पवित्रपना
आ जाता है। ऐसी भगवान की विशेषता है। इस प्रकार इसका समेकित अर्थ बनेगा कि संसार में ऐसा कौन होगा जिसने समस्त मलों से रहित तथा सार्थक नाम को धारण करने वाले जिनेन्द्र श्री विमलनाथ को नमस्कार न किया हो। अर्थात समस्त जीव श्री विमलनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं। इसीलिए विमलनाथ भगवान के नाम का स्मरण ही पापी मनुष्यों को भी अत्यंत विमल बना देता है ना। और ये बड़ा अच्छा संयोग कि आज विमलनाथ भगवान का कल्याणक है। और इस काव्य में जो है आचार्य महाराज ने विमलनाथ तीर्थंकर की स्तुति करते हुए उनके नाम के अनुरूप कहा है कि वे स्वयं तो विमल हैं ही, उन्होंने अपने नाम के अनुरूप स्वयं को विमल बनाया है और अन्य जीवों को आज भी ऐसे उनका प्रभाव है और हम सभी उनको नमोस्तु कर। अस्तु। अब हम अगला काव्य पढ़ेंगे, पद्य क्रमांक 14। बेटी विमलनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक तो षष्ठी को था। हमने परसों प्रणम्य सागर महाराज जी के सानिध्य में विमलनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक बनाया था। अच्छा, इसमें देखो हमको जो ध्यान है बहुत से तीर्थंकरों की जो तिथियां हैं कल्याणकों की, उसमें दो दो बातें मिलती है। एक तो उत्तर पुराणकार के अनुसार मान्यताएं मिलती है, उसके अलावा अन्य अन्य स्थानों पर भी मिलती है। सो अन्य ग्रंथों में या अन्य जो पुराण 24 पुराण इत्यादि उसमें भी पाई जाती है तिथियां, और दोनों में भेद है दोनों। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इस तरह से। और हम ठीक, अब क्या करें, दोनों ही आचार्य। हाँ जी, जी हमें है ना, मुझे क्योंकि निर्णय तो ले नहीं सकते। कंफ्यूजन हुई क्योंकि हमने परसों लड्डू चढ़ाया था स्पेशली महाराज जी के अच्छा सानिध्य अच्छा में, अच्छा अच्छा, तो बहुत इसलिए बढ़िया। मैंने कहा हमने तो परसों चढ़ाया था, आज अब अभी कैसे। हमारे यहाँ भी इसमें एक ग्रुप में चर्चा चल रही थी कि कुछ जो कैलेंडर्स हैं उसमें तो दे रखा है कि 2 तारीख को है, तो कब मनाएं। तब उन्होंने शायद हो सकता है 2 को ही मनाया। जी हमने महाराज जी के साथ, क्योंकि उस दिन हाँ पंचकल्याणक थे वहां पर और उस दिन मोक्ष का ही दिन था, जी। अंतिम इसमें दिन इतना था। है कि तिथियों के क्रम में हमको गुरुजी ने जो बताया था वो यही था कि प्राचीन ग्रंथ को हमें प्रामाणिक करनी चाहिए, और संभवतः उत्तर पुराण को ही उन्होंने ऑथेंटिक कहा था कि उसमें जो तिथियां हैं उसे आप स्वीकार करें। बाकी अन्य अन्य जो बाद के ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ दिया हुआ है। हाँ जी हाँ जी। पद्य क्रमांक 14। अनंत बोधादिचतुष्टयात्मकम् अनंत बोधादिचतुष्टयात्मकम् दधाम्यनन्तं हृदि तद्गुणाशया दधाम्यनन्तं हृदि तद्गुणाशया भवेद्यदर्थी ननु तेन सेव्यते भवेद्यदर्थी ननु तेन सेव्यते तदन्वितो भूरि तृषेव सत्सरः। प्रदन्वितो भूरि तृषेव सत्सरः। हाँ, पुनः बोलते हैं। अनंत बोधादिचतुष्टयात्मकम् दधाम्यनन्तं हृदि तद्गुणाशया भवेत् यदर्थी ननु तेन सेव्यते तदन्वितो भूरि तृषेव सत्सरः। अनंत बोध आदि चतुष्टयात्मकम, चतुष्टय आत्मकम दधामी अनंतम, दधाम्यनंतम, सो दधामी प्लस अनंतम हृदि तत्गुण आशया, तद्गुण आशया, तत्गुण आशया भवेत यत अर्थी, भवेत यदर्थी लिखा है, सो भवेत प्लस यत प्लस अर्थी ननु तेन सेव्यते तत् अन्वितः भूरि तृषा इव। इसमें थोड़ा ये एव लिख दिया हमने, यहाँ इव शब्द आएगा, है ना। एव होने पर तो वृद्धि संधि हो जाती है और वहां 2 मात्राएं आती, लेकिन यहाँ 1 मात्रा है। तो भूरि तृषा प्लस इव सत्सरः। क्या कह रहे हैं? 14वें तीर्थंकर श्री अनंतनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं
अनंत बोध आदि चतुष्टयात्मकम, जिनमें अनंत ज्ञान, बोध माने ज्ञान, तो अनंत ज्ञान है जिसके आदि में माने सर्वप्रथम, ऐसे चतुष्टय से आत्मक यानी उससे सहित है। तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, सुख इत्यादि अनंत चतुष्टयों से युक्त अनंतम, अनंतनाथ भगवान को हृदय में सतगुण आशया, उनके गुणों की आशा से, अर्थात उनके गुणों को प्राप्त करने की अभिलाषा से हृदय दधामी, हृदय में धारण करता। यहाँ भगवान को अपने हृदय में विराजमान करने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि जैसे गुण भगवान ने प्राप्त किए वैसे ही मैं प्राप्त करूं। और इसका उल्लेख हम सभी जानते हैं, हमारे ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र में मंगलाचरण में किया गया है, वंदे तद्गुण लब्धये, मैं भगवान की वंदना उनके गुणों की प्राप्ति के लिए करता। तो ऐसा ही यहाँ कहा महाराज ने कि जो अनंत चतुष्टय से युक्त हैं, ऐसे अनंतनाथ भगवान को मैं उन्हीं जैसे गुण प्राप्त करने के लिए अपने हृदय में धारण करता। क्यों? उदाहरण दे रहे हैं, भवेत यत अर्थी, यत अर्थी अर्थात जो जिसका अभिलाषी है। अर्थी शब्द का प्रयोग होता है जिसको चाहने के अर्थ। जैसे पहले भी बताया हमने एक बार, विद्यार्थी जो विद्या को चाहता है सो विद्यार्थी, धनार्थी जो धन को चाहता है। ऐसे ही यदर्थी जो जिस वस्तु को चाहता है। ननु यानी वास्तव में यदर्थी भवेत, जो व्यक्ति जिस वस्तु को इच्छुक होता है, तेन उस व्यक्ति के द्वारा तदन्वितः सेव्यते, उससे सहित व्यक्ति ही सेवित किया जाता है। जिसको जो चाहिए वो वहीं जाता है। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर के पास जाकर के उसकी ट्रेनिंग लेता है, किसी को सीए बनना है तो वो सीए के अंडर में ट्रेनिंग करता है। ऐसे ही हमें अनंतनाथ भगवान जैसा बनना है तो हम भी अनंतनाथ भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे भूरी तृषा, जिसको बहुत प्यास लगी है, तृष मतलब प्यास, तो बहुत ही भयंकर प्यास वाले व्यक्ति के द्वारा सत सरह, समीचीन, सरह माने तालाब, बहुत ही अच्छा तालाब जो होता है उसके पास जाकर के वह सेवन करता है जल का। गंदे तालाब में नहीं जाएगा कभी, बहुत ही साफ सुथरा जो तालाब हो जिसका पानी पीने योग्य हो, उसके पास जाकर वह पानी पीता। ऐसे ही हम लोग भी भगवान की शरण में उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए जाते हैं। स्वभावात बनेगा, अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय रूप श्री अनंतनाथ भगवान को मैं उनके गुणों की आशा से अपने हृदय में धारण करता हूँ। क्योंकि जो पुरुष जिस गुण की प्राप्ति का इच्छुक होता है वह मनुष्य उसकी ही सेवा करता है। इस प्रकार जिस प्रकार अत्यंत प्यासा मनुष्य अपनी प्यास की शांति के लिए उत्तम सरोवर की सेवा करता है। सेवा करने का मतलब उसके समीप जाता है और उसको अपनाता है। ठीक है, इस तरह से पद्य क्रमांक 14 भी संपन्न होता है। अभी आगे बढ़ते हैं। 15वां, नमोस्तु धर्माय जिनाय मुक्तये, नमोस्तु धर्माय जिनाय मुक्तये, सुधर्म तीर्थ प्रविधायिने सदा, सुधर्म तीर्थ प्रविधायिने सदा, यमाश्रितो भव्यजनोति दुर्लभाम्, यमाश्रितो भव्यजनोऽति दुर्लभम्, लभेत कल्याण परम पराम पराम, लभेत कल्याण परम पराम पराम। बोलते हैं पुनः, नमोस्तु धर्माय जिनाय मुक्तये, सुधर्म तीर्थ प्रविधायिने सदा, यमाश्रितो भव्यजनोति दुर्लभाम्, लभेत कल्याण परम पराम पराम। संधि विच्छेद, नमः अस्तु
नमोस्तु, इसमें दो शब्द हैं, नमः प्लस अस्तु। हम लोग सामान्य से मुनिराज इत्यादि के लिए, भगवान इत्यादि के लिए नमोस्तु का प्रयोग करते हैं। उसका भी अर्थ ये होता है नमः अस्तु, अर्थात नमस्कार। धर्माय जिनाय मुक्तये सुधर्म तीर्थ प्रविधायिने सदा यम आश्रितः भव्यजनः अति दुर्लभाम लभेत कल्याण परंपराम पराम। क्या मतलब? दूसरी पंक्ति से अर्थ बिठाते हैं इसको। सुधर्म तीर्थ प्रविधायिने, जो समीचीन धर्म रूपी तीर्थ के प्रविधाई हैं, अर्थात उस तीर्थ को करने वाले हैं, है ना। सुधर्म यानी अच्छा धर्म, श्रेष्ठ धर्म जो है, उस धर्म तीर्थ को प्रविधाई माने करने वाले, उसके विधान करने वाले, अर्थात उसका मार्ग बताने वाले। ऐसे धर्माय जिनाय, जो धर्म नामक तीर्थंकर हैं, अर्थात धर्मनाथ भगवान, उनको सदा यानी हमेशा, मुक्तये मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, नमः अस्तु नमस्कार हो। हम उन्हें प्रणाम करते हैं ताकि हमें भी मुक्ति की प्राप्ति होवे। क्योंकि यम आश्रितः, जिनके आश्रय को प्राप्त, अर्थात जिनके आश्रय में आकर के भव्य जन है, भव्य जन अति दुर्लभाम, अत्यंत दुर्लभता को प्राप्त या अत्यंत कठिनाई से प्राप्त करने योग्य पराम कल्याण परंपरा, है ना, श्रेष्ठ कल्याण परंपरा को, उत्कृष्ट कल्याण की जो परंपरा है जिसमें निरंतर कल्याण होता ही रहे, ऐसी परंपरा को लभेत, प्राप्त कर लेता है। ठीक है। यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया आचार्य महाराज ने। परंपराम और पराम, पराम पराम दो ध्वनि आ रही है, बिल्कुल सेम टू सेम, और दोनों बार अर्थ अलग है। एक बार तो परंपरा शब्द है और एक बार परा शब्द है। परा माने उत्कृष्ट और परंपरा माने एक के बाद एक प्राप्त होने वाली वस्तु। तो यहाँ कल्याण की परंपरा माने झड़ी लग जाती है, निरंतर जीवन में बड़े ही सुखद संयोग या कल्याण देखने को मिलते हैं। ऐसे धर्मनाथ भगवान को हम प्रणाम करते हैं। स्वभावार्थ बनेगा कि जिन धर्मनाथ भगवान को आश्रय कर भव्य जीव अत्यंत दुर्लभ सर्वोत्कृष्ट कल्याणों की परंपरा को प्राप्त होते हैं, उन श्रेष्ठ धर्म रूपी तीर्थ के प्रवर्तक तथा अष्ट कर्मों को जीतने वाले श्री धर्मनाथ भगवान को मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्वदा नमस्कार करता हूँ। ठीक है। इस तरह से ये 15वें काव्य में आचार्य महाराज ने 15वें तीर्थंकर श्री धर्मनाथ भगवान को, उनके नाम में जो बहुत अच्छा अर्थ छिपा हुआ है कि वे धर्म के नाथ हैं, अर्थात धर्म तीर्थ के कर्ता हैं, ऐसे धर्मनाथ भगवान को प्रणाम करते हैं।